मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जुगल किशोर जी मुख्तार साहब द्वारा लिखित मेरी भावना की यहाँ चर्चा चल रही थी और चलती हुई इस चर्चा में हम कल तक आपके बीच में 7 छंदों की चर्चा कर चुके हैं। देव गुरु कैसे होने चाहिए और फिर हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, जीवन की पवित्रता और निर्मलता परिणामों की संभाल में है। डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप हम संभलते चले जाएं, संभालते चले जाएं अपने आप को। बढ़ती हुई उम्र के साथ शरीर संभालने का काम तो सब करते हैं, लेकिन इसी बढ़ती हुई उम्र के साथ परिणामों को संभालने की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। माने बड़ी सुंदर और मार्मिक चर्चाएं हैं यहाँ। पापमय जीवन नहीं हो, कषायमय जीवन नहीं हो, सबके प्रति मैत्री का भाव हो, शत्रुओं के प्रति भी शत्रुता नहीं हो, क्रूर लोगों के प्रति भी क्रूरता का भाव नहीं हो, बने जहाँ तक गुणी जनों की सेवा करने का परिणाम मन में हो, गुणवानों का सानिध्य हो, गुणवानों का समागम हो। जितना संभव हो सके कृतघ्नि कभी नहीं बने, किए हुए के उपकार का स्मरण करें। वीतरागी संतों का उपकार देखें, तीर्थंकरों का उपकार देखें, ज्ञानियों का उपकार देखें, परंपरा से आए हुए विद्वानों का उपकार देखें। हम एक एक वाक्य लिख करके, एक एक ग्रंथ लिख करके उन्होंने हमारे ऊपर जो उपकार किया है उन सबको याद करें। क्या क्या काम नहीं किए अकलंक देव ने, निकलंक स्वामी ने, समंत भद्राचार्य देव ने। एक से एक परम दिगंबर वीतरागी संत और एक से एक महापुरुष हमें मिल गए और उन सबका समागम मिल गया, उन सबकी लेखनी का योग हमारे को मिल गया। ये बातें कुछ साधारण नहीं है। गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। हमारी दृष्टि में एक कमाल है, हमारी दृष्टि में एक चमत्कार है, हमारे पास में एक विलक्षण प्रकार की दृष्टि है कि देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। कमियों को देख करके उन्हें अनदेखा कर दीजिए और गुणों को देख करके उन्हें ग्रहण कर लीजिए। आप क्या करते हैं जब आप सब्जी के ठेले पर खड़े होते हैं? हिंदुस्तान की बात करता हूँ, भारत की गलियों की बात करता हूँ, बाजार मोहल्लों की बात करता हूँ, जहाँ सब्जी के ठेले लगे हुए होते हैं और आपको आम खरीदना है, आपको एप्पल खरीदना है, आप क्या करते हैं? आपको सब्जी खरीदनी होती है, आप क्या करते हैं? गुण ग्रहण का भाव रहे नित, यही तो होता है, यही तो करते हैं आप। अच्छी अच्छी सब्जियों को छांट लेते हैं उसमें, और जो खराब, जिसमें दाग लगे हैं, जिसमें निशान लगे हैं, अच्छा जिसमें निशान लगे हैं उसे देख करके फिर क्या करते हैं? कितनी देर हट गया, दृष्टि हट गई, वहां से हटा लो। अच्छा कोई बात नहीं, जब सब्जी बनाते हैं, सब्जी सुधारते हैं, तब क्या काम करते हैं? सब्जी बनाते समय, सब्जी सुधारते समय सोचना एक बार गंभीरता से, यही तो काम कर रहे हैं। हर जगह पर ये काम हो रहा है हमारे द्वारा। रोड पर चलते समय जब ट्रैफिक मिल जाता है, जब भीड़ मिल जाती है, तब आप क्या करते हैं? ऐसा रास्ता पकड़ लेते हैं जहाँ ट्रैफिक नहीं होता है। रोड पर गड्ढे होते हैं तो आप क्या काम करते हैं? सड़क के गड्ढों को छोड़ करके और जहाँ गड्ढा नहीं है वहाँ से आप निकल जाते हैं। सड़क पर यदि गंदगी होती है तो आप क्या काम करते हैं? गंदगी पर पैर नहीं रख करके, जो साफ जमीन है वहाँ पैर रख करके निकल जाते हैं। यही तो काम करते हैं भाई साहब। जो काम आप करते हैं वही काम आपको निरंतर करना है। दृष्टि का चमत्कार, श्रुत ज्ञान है ये, मुख्यता और गौणता की फैसिलिटी है। दोषों को देख करके भी अनदेखा कर देवें, कमियों को देख करके भी कमियों को न देखें, विकार और विकृतियों को देख करके भी न देखा जाए, ये चमत्कार है हमारे पास में। नितेश अजमेरा जी बोलो, ये कलाएं हमारे पास में, दृष्टि में खेल है भाई साहब। ये बड़ी गजब की कला है और इस कला को हमारे जनागम में नए कह करके पुकारा जाता है। इस कला के बारे में हमारे वीतरागी संत कहते हैं कि आपकी ये कला है नए 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 दृष्टि है आपके पास में, काम हो जाएगा, कोई बात नहीं।
विकार है पर्याय में, स्वभाव निर्दोष है, स्वभाव परिपूर्ण है। फिर बहुत सुंदर 7वां छंद, कल जो पढ़ लिया था उसे पढ़ते हुए आज आगे बढ़ेंगे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। बातें बड़ी गजब की है, अद्भुत अद्भुत बातें हैं। क्या अद्भुत है ये सारी बातें, विलक्षण है ये सारी बातें। कोई बुरा कह रहा है, कोई व्यक्ति भला कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, मकान टूट गया, गाड़ी चोरी चले गई, मोबाइल चला गया, ये हो गया, ये टूट गया, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। कौन तैयार है भाई साहब इस चीज के लिए? ये महापुरुषों के वचन होते हैं इस प्रकार के। दुनिया में कौन तैयार होता है ऐसी बातों के लिए? मौत से तो हर व्यक्ति डरता है, लेकिन महापुरुष व्यक्ति वे होते हैं जो मौत का प्रसंग बनने पर भी डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। कोई कैसा भी भय, लालच, लोभ डरा रहा है, धमका रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, रिवॉर्ड देने की बात कर रहा है, झांसा दे रहा है। अरे भैया न्याय मार्ग, न्याय मार्ग, भैया 2 लाख रुपए लगेंगे, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, भैया तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो जाएगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भैया न्याय के बारे में विचार करो, न्याय और अन्याय का विचार करो। नहीं, जो योग्य होगा उसका सिलेक्शन होगा। सिफारिश लगाते हैं, सिफारिश, थोड़ी सी अप्रोच लगाओ ना, उनसे कहलवा दो, इनकी अप्रोच से काम हो जाएगा। अरे किन किन की अप्रोच की बात कर रहे हैं आप? ये कह रहे हैं न्याय मार्ग से। किस बात का लोभ है, किस बात का लालच है? दुनिया मुझे जाने, दुनिया मुझे जाने। कितने लोग जानते हैं? अरे यार मुझे हजारों लोग जान, लाखों लोग जानते, करोड़ों लोग जानते हैं मेरे को। अच्छा करोड़ों लोग जानते हैं? मैं बताऊं मुझे कितने लोग जानते हैं? ज्ञान चाहिए भाई साहब, बोलो आपको कितने लोग जानते हैं? अरे पूरे कोटा के सब लोग मुझे जानते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया। नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सब लोग मुझे जानते हैं। वेरी गुड। कितने लोग जानते हैं? करोड़ों लोग मुझे जानते हैं। अच्छा भैया बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत अच्छी चीज हो गई, करोड़ों लोग आपको जानते हैं। सुनो, हमें अनंत जानते हैं। क्या बात कर रहे हो पंडित जी, अनंत जानते हैं आपको? कि हाँ, अनंत ऐसे परमात्मा जानते हैं हमारे को जो सिद्धालय में विराजमान है। अनंत सिद्ध परमेश जी जान रहे हैं मेरे को सिद्धालय में बैठे बैठे। आपको जो जानते हैं वे साधारण होंगे, और हमें जो जानते हैं वे 3 लोक के नाथ हैं। बोलो क्या कह रहे हैं? न्याय मार्ग से। भैया जब जब अन्याय की तरफ कदम उठने लगे, जब जब अन्याय की तरफ कदम बढ़ने लगे, जब जब अनीति और अन्याय का विकल्प मन में और चित्त में आने लगे, तुरंत ध्यान रखना, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। पाप करते समय इस जीव के मन में ये आता है, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख नहीं ले। अरे भाई अनंत सिद्ध भगवान देख रहे हैं। जब अनंत सिद्ध भगवान मुझे देख रहे हैं तो पाप रूप मेरा परिणमन कैसे हो सकता है? तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। अरे देखिए आगे का छंद, 8वां छंद, जहां से हमें चर्चा करनी है। एक एक शब्द मुझे ऐसा लगता है किस गहराई में उतर करके शब्द संरचना हुई है। कुछ अद्भुत काम है, अद्भुत बातें हैं। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, रहे अढोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। क्या छंद है, क्या छंद है भाई साहब। होकर सुख में, अपने आप को देखना,
और यहाँ क्या कह रहे हैं, ना ना, हम क्या करते हैं सुख में, क्या सुख में, अभी अभी छंद का अर्थ कर रहा हूं ना, धीरे धीरे करता हूं। होकर सुख में मग्न न फूले, हम क्या करते हैं, सुख की परिस्थिति आ गई, अरे एकदम फूल गया, अच्छी बहू आ गई, शांति से हो गया काम, शादी विवाह के आयोजन अच्छे से निपट गए, लोगों ने बहुत तारीफ कर दी, सुख की घड़ी है, शादी का प्रसंग है, पोते का जन्म हुआ है, और देखो आप कैसे प्रसन्न होता है, कैसे खुशियां, लड्डू बांटता है, मिठाइयाँ बांटता है आस पड़ोस में, अरे क्या क्या खुशी का प्रसंग है भैया, खुशी का प्रसंग है। अरे भाई साहब ये क्या कह रहे हैं, क्या ये क्या कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, 8वीं माने होता है जंगल, मैं भी 8वीं तक पहुंचा ही नहीं, आप लोग पहले ही लिखने लग जाते हैं सब, मैं एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं, अभी तो पहली लाइन पढ़ रहे हैं अपन, आप नीचे वाली मत पढ़िए। होकर सुख में मग्न न फूले, हम तो फूल रहे हैं, ओहो फूल करके कुप्पा मत हो जाओ भाई साहब, चने के झाड़ पे मत चढ़ो, क्या चने के झाड़ पे मत चढ़ो आप, सुख की परिस्थितियां हैं, अनुकूल परिस्थितियां हैं, ओ फूल गया, क्या तारीफ हो रही है, क्या सम्मान हो रहा है, क्या आयोजन किया गया है, दुनिया पूछ रही है, दुनिया जय जयकार कर रही है हमारे को, महेंद्र भाई लॉटरी लग गई है हमारे को, 2 करोड़ रुपया खुल गया है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तुझे पता ही नहीं है तेरे इसके बाद में क्या होने वाला है, दुख में कभी न घबरावे। समझ लेना एक बात, जो अनुकूलताओं में प्रसन्न होते हैं उन्हें प्रतिकूलताएं तकलीफ देने में समर्थ होती है, जो अनुकूलताओं में सुखी नहीं होते उन्हें प्रतिकूलताएं दुखी करने में समर्थ नहीं होती। आप अनुकूलताओं में प्रसन्न होना और अनुकूलताओं में फूलना बंद कर दीजिए तो प्रतिकूलताएं आपको कुछ नहीं कर सकती है। प्रतिकूलताएं उसी का बिगाड़ने में समर्थ जैसी दिखाई देती है जो अनुकूलताओं में, क्या हो गया एसी में है तो ठीक है, भयंकर गर्मी 50 डिग्री टेम्परेचर, सूर्य का तापमान, उसमें बैठे हैं तो ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ गया है, गर्मी लग रही है कोई बात नहीं, सर्दी लग रही है कोई बात नहीं, दुख में कभी न घबरावे। कला क्या होती होगी ज्ञानियों के पास में, ज्ञानियों के पास में ऐसी कौन सी कला होती होगी जिस कला के दम पर वे कभी भी घबराते नहीं है। तकलीफ, संकट आ गया, संकटों का पहाड़ टूट गया, एकदम इतना बड़ा संकट माथे पर आकर के पड़ गया भाई साहब, क्या बताऊं आपको, चारों तरफ से संकट, चारों तरफ से संकट, चारों तरफ ऐसी परिस्थितियां मुझे दिखाई दे रही है, मैं क्या बताऊं, इधर से वाइफ की तबीयत खराब हो गई, उधर से पिताजी के साथ में ऐसा हो गया, उधर से बिजनेस में ऐसा हो गया, उधर से 2 करोड़ रुपए वो लेकर के भाग गए, इधर से घर में डाका डाल दिया गया, इधर से ये कर रहे हैं, उधर से उनका ऑपरेशन हो रहा है, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दुख की परिस्थितियां, समय बदलते देर नहीं लगती है, समय नहीं लगता समय बदल जाने में, याद रखिएगा, समय नहीं लगता समय बदल जाने में, और जब समय बदल जाने में समय नहीं लगता और ज्ञानी जीव पर्यायों के पर्याय पने पर भरोसा रखते हैं तो वे विचार करते हैं इस बात कर कि अनुकूलताएं भी परमानेंट नहीं है और प्रतिकूलताएं भी परमानेंट नहीं है, ये दिन भी न रहेंगे, खेल खत्म, ये दिन भी न रहेंगे, ये स्थितियां परमानेंट नहीं है, संयोग शाश्वत नहीं हुआ करते हैं, परिस्थितियां परमानेंट नहीं हुआ करती है, जो आया है उसे चला जाना है, जो बना है उसे बिगड़ जाना है, अनुकूलताएं मिली है प्रतिकूलताएं आएगी भैया, दिन के बाद में रात्रि और रात्रि के बाद में दिन, दोनों आया ही करते हैं, ऐसा ही स्वरूप है। ऐसा नहीं हो सकता है कि रोजाना दिन 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 ही रहे और रात कभी नहीं आए, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, परिवर्तन जगत का नियम है, नियम है, जगत का नियम है ये पूरा का पूरा परिवर्तन, जगत की सारी परिस्थितियां परिवर्तनशील है। हमारे यदि 2 पैर हैं तो चलते समय कभी राइट आगे होता है, कभी लेफ्ट वाला आगे होता है, तो कभी लेफ्ट आगे है कभी राइट आगे है, फिर कभी लेफ्ट आगे हो गया, फिर कभी राइट आगे हो गया, नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, और जो परमानेंट तत्व है उसे ये देखता नहीं है। अरे भैया परमानेंट तत्व पर देखने के बाद इसकी आकुलताएं टिकती नहीं है, क्योंकि आकुलता जहां होती है ये टेम्परेरी तत्व में होती है, आकुलता जहां होती है ये बदलने वाले तत्व में होती है, दिन फिर जाते हैं, दिन फिर जाते हैं, एकदम दृढ़ता दृढ़ता, क्या कह रहे हैं,
होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। पर्वत पहाड़, और भाई साहब घबरा गए भाई साहब, जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहाड़ को देख करके डर लगने लगा। पहाड़ों पर होता है ऐसा, डर लगने लग जाता है पहाड़ों को देख करके, घबरा जाता है व्यक्ति। नदी, बाढ़ आ जाती है नदी में, आपने देखी क्या है, नदियों में जब उफान आता है और नदियों में जब बाढ़ आती है, अच्छे अच्छों की धूजनी छूट जाती है, घबराहट होती है। हमारी आंखों के सामने ये नदी की धार एक व्यक्ति को, दो व्यक्तियों को, 10 व्यक्तियों को लेकर के बह गई हो, उस नदी से कैसी घबराहट होती है। अंदर में क्या चलता है उस नदी की धार को देख करके, उस परिस्थिति को देख करके, परिस्थितियां कैसी बन जाती है। सोचो जरा एक बार, नदी किनारे खड़े हुए थे, तालाब किनारे खड़े हुए थे, नदी किनारे, तालाब नहीं नदी, और नदी किनारे खड़े खड़े ऐसे सेल्फी ले रहे थे 4 दोस्त मिलकर के, और इतना तेज नदी का बहाव आया और बह करके चले गए, बहा करके ले गया वो बहाव, और सामने खड़े खड़े 4 लोग देख रहे थे। उनकी क्या स्थिति होगी ऐसी नदी को देख करके। जब सुनामी की लहरें उठती है तो क्या परिस्थिति बनती है बतलाइए। उत्तराखंड में बाढ़ आ रही है, चारों तरफ माहौल किस तरह का बन गया है। ऐसी नदी को देख करके शमशान भयानक, अरे शमशान के अंदर आधी रात को शमशान के बाहर से निकलना हो, 50%, 60% लोग, 70% लोग शमशान के बाहर से नहीं निकलते आधी रात को। अटवी माने क्या होता है, भयानक जंगल, उसे कहते हैं अटवी। भयानक जंगल, रास्ता नहीं मिल रहा है, खूंखार शेर की आवाजें आ रही है, शेर दहाड़ रहे हैं, शेर, चीते, भेड़िए, इधर सब चारों तरफ इधर से उधर दौड़ रहे हैं। ऐसे जंगल को देख करके भी घबराहट नहीं। अरे किस बात का डर, क्यों डरे हम किसी चीज से। भागना तो भागो, हमें डर नहीं लगता किसी चीज से। क्या हमें डर नहीं लगता, हम क्यों डरे, किस बात से डरे बतलाइए। अच्छा पुलिस को देख करके कौन डरेगा भाई साहब, चोर, अरे पुलिस 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 आ रही है, पुलिस आ रही है। ट्रेन में सफर करते समय टीसी को देख करके कौन डरेगा बतलाइए। ट्रेन में सफर कर रहे हैं और एकदम टीसी को देखते ही इधर उधर भागता है, इसका मतलब क्या है, आपने टिकट नहीं खरीदा है। टिकट चेक करने वाला जो टीसी है, पुलिस के आते ही यदि आप इधर उधर हो रहे हो, भाग रहे हो, घबराहट हो रही है, पसीना छूट रहा है, इसका मतलब क्या है। इनकम टैक्स वालों के आते ही यदि आपकी धूजनी छूट रही है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अकाउंट्स में गोलमेल है, झोल है थोड़ा सा, चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसी स्थिति है बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं भैया, चाहे शमशान में चले जाओ, भयानक अटवी, भयानक जंगल हो, चाहे नदी हो, पर्वत हो, शमशान हो, दुनिया की कोई भी जगह हो, हमें डर नहीं लगता, हमें घबराहट नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं दुनिया में कोई हमें मारने वाला नहीं होता। दुनिया में कोई मुझे मार नहीं सकता। इतने सुंदर सुंदर बातें हैं, तो फिर कैसे रहेंगे। रहें अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में, सहनशीलता दिखलावे। रहें अडोल, क्या क्या करें बोलो, रहें अडोल, अडोल रहो। क्या हीराचंद जी साहब, जिस शमशान की बात आप कर रहे हैं, उस शमशान में हमारे एक मुस्लिम बाइंडर हुआ करता था, और मैं रात को कभी अर्जेंसी होती थी तो रात को 12-12 बजे उसके यहाँ शमशान में बैठ करके वो काम करवा करके लाता था। बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ, वर्षों पहले की। और घर में कभी किसी का फोन आता था लैंडलाइन पर, और संयोग से हमारे आरजव ने उठाया और पूछा कि पापा कहाँ हैं, कि पापा तो शमशान में। ऐसा जवाब वो देता था। फिर बाद में आप शमशान में, रात को क्या बात है, क्या हो गया, कि नहीं तो काम रहता है वहाँ। किससे डरे, मुझे ये समझ में नहीं आता है। प्रेत है, आत्माएं हैं, भूत है, कहाँ डरने की बात कर रहे हो आप, किस बात से डरे हम, हमें कौन डराए। हमारे को हमारे मामा जी ने दौसा में, तो वो बोले
किसी डेड बॉडी को लेकर के आए वो साथ में, और किसी व्यक्ति ने कहा यार तुम अकेले डेड बॉडी को लेकर के गाड़ी करके आए आप वहां से, आपको डर नहीं लगा? तो उन्होंने कहा कि वो तो मुर्दा था, जिंदा होता तो डर लगता, मुर्दे से किस बात का डर? जिंदा तो कुछ कर भी सकता है, जिंदा तो कुछ बिगाड़ सकता है, मुर्दा क्या बिगाड़ेगा मेरा? जो है ही नहीं, जो मिट्टी है, जो धूल मिट्टी जैसी पड़ी हुई है, वो क्या बिगाड़ने वाला है बताइए मुझे। डर लगता है हमारे को। नहीं नहीं नहीं, डर लग रहा है भाई साहब डेड बॉडी को देख करके। किस बात का डर लग रहा है? उठ करके खड़े नहीं हो जाए? अरे तो तुम्हारे तो परिवार के हैं, दादा मामा चाचा फूफा जो भी हैं तुम्हारे परिवार के हैं, तो उठ करके खड़े नहीं हो जाए तो अच्छी बात है ना, उठ करके खड़े हो जाए तो। नहीं 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 भाई साहब, नहीं नहीं। और इतना डरते हैं भाई साहब, मैं कभी कभी सोचता हूं ये जो परंपरा चली है बांध करके ले जाने की और इतने लोगों को इकट्ठा करके ले जाने की, ये कैसे चली होगी? इससे ही डर लगता है कि दोबारा उठ करके खड़े नहीं हो जाए। अच्छा, बिना बांधे हुए ले जाएं तो? शव को यदि बिना बांधे हुए ले जाएं, शव यात्रा निकलती है दुनिया भर में, क्या करते हैं ये? बिल्कुल बाकायदा सारा सामान आएगा, सामान के ऊपर लिटाएंगे, रस्सी से बांधेंगे, इधर से उधर उधर से उधर, ऐसे आटा लगाएंगे, ऐसे करेंगे। क्यों क्यों, क्या चक्कर है भाई साहब, ये तो बतलाओ। नहीं नहीं भाई साहब, उठ नहीं जाए। और फिर भी 4 लोग मिलकर के नहीं, 40 चाहिए, 400 चाहिए, और बस चले तो सारा समाज आ जाए इकट्ठा होकर के इसको इनको पहुंचा करके आएंगे, क्योंकि पता नहीं क्या स्थिति है। डर लगता है, मुर्दे से डर लगता है, मौत से डर लगता है, घबराता है। लेकिन भावना ये भा रहे हैं हम न डरेंगे किसी से। हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने कोई अनीति अन्याय बेईमानी धोखाधड़ी छल कपट किसी के साथ में नहीं किया, हम किससे डरेंगे? क्या बोलो, गिरने का डर होता है, पता नहीं जो भी होता हो। देखिए खैर क्या कह रहे हैं, रहे अडोल अकंप निरंतर। कैसे रहे? अडोल रहो। डोल, डोल मतलब डामाडोल स्थिति है, झूल रहा है इधर से उधर, डोल। अडोल, अडोल और अकंप, आप जानते हैं अडोल और अकंप में क्या फर्क है? अडोल क्या होता है और अकंप क्या होता है? जैसे कोई चीज है, ये ड्रम रखा हुआ है, जैसे बिन पेंदे का लोटा, लुढ़कना, ये तो कहते हैं डोल। इधर उधर झूम रहा है, इसका नाम तो डोल है। और अडोल माने डोल नहीं रहा लेकिन हिल रहा है, कंपायमान हो रहा है। तो बोले हिले भी नहीं और कंपायमान भी नहीं हो, दूजे भी नहीं। समझ में आ रही है बात? तो रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। क्या ये जो मन है इसको इतना दृढ़ बना लो, ये जो मन है इस मन को इतना मजबूत बना लो, इस मन को इतना पावरफुल बना लो कि चाहे विविध बीमारियां इस देह में आकर बसे, चाहे हमारी संपदा इस वक्त ही जाती रहे, चाहे सगे संबंधी परिजन का वियोग मुझे बने, चाहे दुश्मन आके घेरे, लोक सारा हिल उठे, तो भी मैं जिन धर्म को एक क्षण भी छोड़ू नहीं। और प्रतिकूलता, प्रतिकूलता अरे कितनी रहे, निज रमणता छोड़ू नहीं, निज रमणता छोड़ू नहीं। क्या कह दिया? चाहे विविध बीमारियां इस देह में आकर के बस जाए, कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गई, हार्ट अटैक हो गया, ऐसा हो गया है, कोरोना हो गया, महामारी ने घेर लिया, न मालूम क्या क्या साइड इफेक्ट हो गए हैं, ब्रेन हेमरेज हो गया, दिमाग आउट हो गया, दांत सारे बाहर निकल गए, कान से सुनाई देना बंद हो गया। बीमारियों का घर है, तन रोगों की खान है। ये शरीर तो बीमारियों की खान है भाई साहब। बड़े आश्चर्य की बात है कि आप बीमार नहीं हैं। क्यों नहीं है बीमार? रोम रोम में 96 बीमारियां कही हैं हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने। तन रोगों की खान है और धन भोगों की खान, ज्ञान सुखों की खान है और दुख की खान अज्ञान। 4 बातें हो गई। कौन किसकी खान है? किसकी खान कौन है? क्या कहा? तन रोगों की खान है। तन बीमारी, शरीर, तन मतलब शरीर और रोग मतलब बीमारियां। तन रोगों की खान है और धन, धन किसकी खान है? तन रोगों की खान है और धन
भोगों की खान और ज्ञान सुखों की खान है, और दुख की खान अज्ञान, अज्ञान दुख की खान है। इसलिए अज्ञान से बचो, सावधान रहो भाई साहब। चाहे विविध बीमारियां इस देह में आकर बसे और चाहे हमारी संपदा इस वक्त ही जाती रहे, चाहे सगे संबंधी परिजन का वियोग मुझे बने, चाहे दुश्मन आके घेरे लोक सारा हिल उठे, तो भी मैं जिन धर्म को एक क्षण भी छोड़ू नहीं। बोलो, एक क्षण मात्र के लिए भी जिन धर्म, तत्व ज्ञान, ये वीतरागता की बातें, ये वस्तु स्वतंत्रता की चर्चाएं, ये जो महाभाग्य से मुझे मिल गई है, एक क्षण मात्र के लिए भी मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। प्रतिकूलता चाहे कितनी भी रहे, कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, निज रमणता को नहीं छोड़ूंगा। ये कह रहे हैं, रहें, अडोल रहो, अकंप रहो, निरंतर रहो, और मन को दृढ़ नहीं, दृढ़ स्क्वायर कर दो उसको, दृढ़ से और आगे बढ़ जाओ, वो होता है दृढ़तर। यह है मन दृढ़तर बन जावे। कैसी परिस्थिति में? तो क्या कह रहे हैं पंडित जी साहब? इष्ट वियोग, रोता रहता है, रोता रहता है। आर्त ध्यान है, आर्त ध्यान। क्या समझ में आ रही है बात? आर्त ध्यान है ये। आर्त ध्यान किसे कहते हैं? इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन निदान, आर्त ध्यान करता रहता है, आर्त ध्यान करता रहता है, पीड़ित होता रहता है, दुखी होता रहता है। अरे अरे, ये मर गए, ये मर गए, मर गए, मर गए, मर गए, मर गए, मर नहीं जाए, मर नहीं जाए, डॉक्टर साहब बचा लो इनको, इष्ट का वियोग नहीं हो जाए। कल्पना कीजिए, आप पत्नी का स्वर्गवास हो गया, हस्बैंड का स्वर्गवास हो गया, जवान बेटा आपके घर से चल बसा। होती है ना ऐसी घटनाएं रोजाना। हिंदुस्तान में कितने परिवारों में इस प्रकार की घटनाएं घटती है। हमारे परिवारों में भी घटी होगी, जानकारों में, परिचितों में, अपने ही घर में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं घटती है। और लोग अनेक प्रकार की बातें कहते हैं कि नहीं नहीं पंडित जी सुनो सुनो, आप एक काम करो, एक बार हमारे कहने से इन देवता को जाकर के माथा टेक आओ, वहां उस देवता के पास में, देवी के पास में जाकर के नारियल चढ़ाया हो, वहां उस बाबा के पास में जाकर के ताबीज ले आओ, ये ताबीज बांध दो इनके। सुनो भैया, कल मरता आज मर जाऊं, हमें नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जो किसी और की, किसी ग्रहित मिथ्यात्व या किसी देवी देवता की दी हुई हो। ऐसी जिंदगी हमारे को नहीं चाहिए। कल मर रहा था, आज मरने को तैयार हूं मैं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने आयु कर्म से जिंदा रहता है। इष्ट का वियोग हो गया। इष्ट के वियोग में आप क्या समझते हैं? पत्नी पुत्र परिवार का वियोग? नहीं। आजकल तो सबसे ज्यादा इष्ट दिखाई देता है आपका मोबाइल, महंगे महंगे मोबाइल, महंगी गाड़ी। क्या इष्ट का वियोग माने क्या है? इष्ट क्या लग रहा है आपको? अच्छा नया कुर्ता सिलवाया था और ये क्या हो गया, सूखने के लिए बाहर डाला था, ड्राई क्लीन वाले के दिया था, आया ही नहीं, उसने कहा फट गया। अरे यार क्या करते हो, पैसे ले जाओ बाबूजी। अरे पैसे का क्या करूं, मुझे तो वो बहुत प्रिय था। डायरी खो गई, किताब चले गई, एक ही प्रति थी आपके पास में, चले गई साहब, अब क्या करें बोलो? परिस्थिति बन जाती है इस तरह की। इष्ट वियोग, इष्ट वियोग का मतलब क्या होता है? आप ये चाहते थे कि ये चले जाए, क्या है चश्मा नहीं चले जाए, चश्मा नहीं टूट जाए बेटा, चश्मा नहीं टूट जाए। अरे इष्ट के वियोग में 50 बातें कह सकता हूं आपको मैं। आपने पत्नी पुत्र आदि के वियोग को ही इष्ट वियोग समझा है आज तक। हम ये कहना चाहते हैं, इष्ट वियोग माने क्या? हर अनुकूल चीज के चले जाना एक चीज, और चले न जाए ये दो बातें हो गई ना। हम दो तरह से दुखी हैं। इष्ट का वियोग हो गया साहब, इष्ट का वियोग हो गया साहब, इष्ट का वियोग हो गया, हम दुखी हैं। एक तो ये दुख का कारण हो गया। अब दूसरे दुख का कारण है इष्ट का वियोग हो नहीं जाए, इष्ट का वियोग हो नहीं जाए। हम आप लोगों में से 90% लोग इस तरह के होंगे जो खामे दुखी हैं। या तो भूतकाल को याद कर करके दुखी होते रहते हैं, या फिर भविष्य को याद कर करके परेशान होते रहते हैं। भूत को याद कर करके हम दुखी होते रहते हैं, अरे यार मेरे साथ ऐसा हुआ था भाई साहब, मेरे साथ ऐसा हो गया था, मेरे साथ ऐसा हो गया था। तो आज क्यों रो रहा है? हुआ था ना 20 साल पहले, 10 साल पहले हुआ था ना।
क्या हालत है? नहीं 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 साहब, अरे वो तो ठीक है, अभी नहीं हो जाए, अभी नहीं हो जाए, अभी नहीं हो जाए। अरे तो हुआ तो नहीं। कोरोना का जब माहौल था देश में, तब क्या चलता था बताओ? मेरे नहीं हो जाए, मेरे नहीं हो जाए, अरे मेरे आ नहीं जाए, मेरे कोरोना आ नहीं जाए, कोरोना आ नहीं जाए। जब तक वो जो जाती है ना, क्या बोलते हैं, रिपोर्ट आ नहीं जाती है, तब तक दिल ऐसे धक 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 करता रहता है। थोड़े से सिम्टम्स दिख रहे हो खांसी जुकाम जैसे, और रिपोर्ट आई नहीं है अभी, और टेस्ट कराने के लिए ले गया है, धक 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 ऐसा चलता रहता है। क्या पता क्या पता क्या पता क्या होगा। कि पेट में गांठ थी और डॉक्टर ने कहा कि ये जो गांठ आपकी निकली है ये वाईएफसी के लिए जाएगी, 3 दिन में रिपोर्ट आएगी इसकी। अब 3 दिन इसके कैसे निकलते हैं? कैंसर की गांठ नहीं हो, कैंसर की गांठ नहीं हो, कैंसर डिटेक्ट नहीं हो जाए, कैंसर डिटेक्ट नहीं हो जाए। अरे तो क्या सोच रहा है? बीमारी हो नहीं जाए, तकलीफ हो नहीं जाए, मर नहीं जाऊं, परिस्थिति ऐसी प्रतिकूल नहीं हो जाए। अरे हो जाए तब की तो बात अलग है। बंदर नहीं आ जाए, चूहा नहीं आ जाए, बिल्ली नहीं आ जाए, किचन खुली हुई है, बंदर नहीं आ जाए। अरे तो क्या क्या ये सब ये गड़बड़ियां हैं सारी। इष्ट का वियोग नंबर 1, इष्ट वियोग। और सेकंड बात कही अनिष्ट संयोग, अनिष्ट योग, किसी चीज के चले जाने की तकलीफ और चले नहीं जाए उसकी तकलीफ, अनिष्ट हो जाने की तकलीफ और अनिष्ट हो नहीं जाए उसकी तकलीफ। तो रो ही रो रहा है दिन भर, रोने के अलावा इसको दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता है। क्या बताएं? क्या रोना ही रोना, दिन भर रोना रोना रोना, इकाई का रोना रोना लगा रखा है। नहीं नहीं साहब क्या करूं साहब, क्या करूं? अरे साहब आप बहुत स्थिति, भाई साहब जिसके ऊपर बीतती है उसे ही पता लगता है। पंडित जी क्या करें? जिसके ऊपर बीतती है उसे ही पता लगता है। आपके ऊपर बीतेगी तो आपको पता लगेगा। अरे सबके साथ होता है, दुनिया में अमर होकर के कोई नहीं आया है। इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग की स्थिति पूरी दुनिया में सबके साथ में है। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशील, कोई बात नहीं, चले गए तो चले गए, उसमें क्या हो गया। हमने ऐसे ऐसे महापुरुष ही कहना चाहिए, साधर्मियों को देखा है हमने, जिनके घर में प्रतिकूल परिस्थिति हो जाने के बावजूद भी आंख से आंसू नहीं बहाते। कोई बात नहीं, मिट्टी है, इसको लेकर के क्या रोना, कोई बात नहीं। बेटे का और हमारा इतना ही साथ था, कोई बात नहीं। अनंत काल से अनंत जीवों के साथ में अनंत प्रकार के संबंध बने हैं। कितने ही प्रकार के संबंध बनते और बिगड़ते हैं। कल किसके साथ में क्या संबंध थे, आज किसके साथ में क्या संबंध है। मित्र हरि हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से, समता भाव रखो भैया, कोई बात नहीं। जो चला गया है, मैंने कल परसों भी तो बात कही थी आपसे इस तरह की कुछ, क्या सहनशीलता के संदर्भ में। आप जिसको लेकर के रो रहे हैं वो बॉडी से लगाव था कि आत्मा से लगाव था? आत्मा से लगाव था तो वापस आ सकती है, और यदि आपको बॉडी से लगाव था तो पड़ी है यहां पर। रोते क्यों हो आप? रोने का क्या काम है? इष्ट का वियोग हो या अनिष्ट का संयोग हो, परिस्थितियां कितनी भी अनुकूल हो या परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो, माहौल कैसा भी बन जाए, संकट है भाई साहब, आ जाते हैं, क्या करें। घर के 4 सदस्य एक साथ मर गए, बोलो, दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। बैठे थे यहां पर, बैठे बैठे पंखा गिर गया माथे पर, अब क्या करो बोलो। बिल्कुल स्वस्थ थे चाचा जी और एकदम पता नहीं चल बसे, क्या करें। रोज होती है इस तरह की घटनाएं भाई साहब, संजय जी, रोज इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है। ये टूट गया, अरे रे क्या करूं साहब, ये फूट गया, अरे साहब क्या करूं साहब, ये मेरा था, ये मेरा था, मेरा मेरा करते हुए चले जाता है। ये धन धरा का है, धरा पर ही धरा रह जाएगा। क्या किसी का नहीं है ये, इसके माध्यम से कुछ होने वाला नहीं है। अलग अलग दिशाओं से आकर के पक्षी एक ही स्थान पर ठहरते हैं, इष्टोपदेश में लिखा है ऐसा। प्रातःकाल होने पर सभी चले जाते हैं अपनी अपनी दिशाओं में उड़ करके। जाना तो है ही भाई साहब, किसी को 2 मिनट पहले और किसी को 2 मिनट बाद। एक कहानी सुनाता हूं मैं, क्या बहुत, क्या बोलते हैं, देखो दिमाग में थी कहानी एक। निर्मोही नगरी के निर्मोही राजा का निर्मोही पुत्र निर्मोही की। कौन से निर्मोही की बात कर रहे हो? क्या निर्मोही बतला रहे हो? कौन कौन सा निर्मोही दिखा रहे हो भाई साहब आप? रोता है, मकान का एक कोना टूट जाता है तो रोता है, और तू चले जाता है तो मकान नहीं रोता है। बातें हैं बहुत, क्या कहें।
इष्ट का वियोग और अनिष्ट का योग। सच में ये दो ही परिस्थितियां ऐसी है जो हमारे दुख का कारण बनती है, जो जिसको देख देख करके हम रोते रहते हैं, जिसको देख देख करके हम दुखी होते रहते हैं, जिसे देख देख करके परेशान होते रहते हैं, पीड़ित होते रहते हैं, खेद खिन्न होते रहते हैं। रोज हमारी हालत इसी प्रकार की है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अभी तो हुआ क्या है, अभी तो दांत भी जाएंगे, अभी तो हुआ क्या है कान भी जाएंगे, अभी तो हुआ क्या है आंखें भी जाएगी, अभी तो हुआ क्या है घुटने भी जवाब देंगे, अभी तो सारी परिस्थितियां होगी भाई साहब ऐसी। अभी तो चल रहे हो आप, चलते चलते चला नहीं जाएगा, एक झटका लगेगा बाथरूम में गिर जाओगे, ऐसा ही होगा, सर पे चोट लग जाएगी, सर से बाल चले जाएंगे, खाया पिया नहीं जाएगा, डॉक्टर जवाब दे देंगे, डायबिटीज आकर के घेर लेगी, कैंसर बीमारियां आकर के घेर लेगी। ये सारी परिस्थितियां बननी है, बननी है, बननी है। मनुष्य देह अंत समय तक निरोगी बनी रहे, ये इस पंचम काल का आश्चर्य समझना। ये मनुष्य देह निरोगी दिखाई देवे आपको अंत समय तक। तन रोगों की खान है, कहां निरोगी रहेगा भाई, कहां तक निरोगी बना रहेगा, ये निरोगी नहीं रहता है शरीर। एक बार देख लीजिए, वापस देखिए जरा इन पंक्तियों को क्या कहना चाह रहे हैं यहां। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। मग्न होकर के फूल जाता है और दुखी होकर के खेद खिन्न हो जाता है। कौन हो जाता है और किस परिस्थिति में हो जाता है, आप देखिए, मैं क्या बतलाऊं। आपके पास में फोन आया, आपकी लॉटरी लग गई, 1 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की लॉटरी लग गई साहब, आप लेने के लिए आ जाओ। एकदम फूल करके, ओ क्या, और आस पड़ोस वालों को मेरी लॉटरी लग गई, मेरी लॉटरी लग गई, मामा जी को फोन करके कह दिया, चाचा को फोन करके कह दिया, बुआ को कह दिया, उधर सबको कह दिया, दोस्तों को, अरे मेरी लेने के लिए जा रहा हूँ, गिफ्ट मिल रहा है मेरे को। और वहां जाकर के पहुंचा, और पहुंचने पर उन्होंने कहा यार ये तो 8 डिजिट थे और हमने ये 7 बोले थे, गलती से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये खुला है, ये देखो आप, ये है। अब क्या होगा बोलो, अब कैसा लगता है, फीलिंग में क्या आता है आपके? अरे यार ऐसा भी कोई होता है क्या, मैंने तो सबको कह दिया, मैंने तो सबको बोल दिया। कहानी बदल जाती है बोलने के। आप जो सोचते हो ना कि मैं एकदम मैं का मैं बकरी बन जाता है, बिल्कुल ऐसी कहानी बदल जाती है। अच्छा वाला स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति जो ये कहता है कि नहीं मेरे कुछ नहीं हुआ है, मेरे कुछ नहीं हुआ है, मेरे कुछ नहीं है, और रिपोर्ट आती है कैंसर, ओ ये क्या हुआ, मेरे कुछ नहीं हुआ है यार, मुझे टेस्ट की कहां जरूरत है, लो पॉजिटिव। माने जितने हम बरसों से बचपन से सुनते आ रहे हैं पॉजिटिव 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 होना चाहिए, उतना ही अभी पिछले साल 2 साल के अंदर पॉजिटिव से घबराने लग गए। पॉजिटिव नहीं हो जाए, पॉजिटिव नहीं हो जाए, पॉजिटिव नहीं हो जाए, क्या हाल है। होकर सुख में, अब ये सुख में फूलने का सवाल है, क्या दम है भाई साहब। ये तो मकान है, धन धरा का है, किसी किसी का नहीं हुआ है आज तक ये मकान। न मालूम मेरे से पहले कितने आए और कितने इसे अपना कहते हुए चले गए। इस मकान को, इस धरती को, इस जमीन जायदाद को। मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ हमारे यहाँ का, जयपुर का। हीराचंद जी साहब आपको ध्यान होगा, हमारे यहाँ जयपुर में दरोगा जी का मंदिर है, एक दरोगा जी की हवेली हुआ करती थी। दरोगा जी थे, राजा के यहाँ दरोगा थे, हवेली बनाई लंबी चौड़ी और राजा साहब को आमंत्रित किया। अगर राजा साहब आपको तो आना है, बस मेरे घर का काम है, मैंने घर बनाया, हवेली बनाई है, आपको आना है यहाँ। और तुरंत राजा ने पलट करके कह दिया कि अरे दरोगा, क्या हवेली बनाई है तूने, मंदिर बनाता तो आता, रहने के लिए घोंसला तो पक्षी भी बना लेते हैं, झोंपड़े में क्या दम है। ओहो, बात ऐसी लग गई भाई साहब उनके, ऐसी बात लग गई, ऐसी बात चुभ गई उनके दिलो दिमाग में, जिस बात को सुनकर, जिस बात के चुभ जाने पर उन्होंने फिर राजा साहब को आग्रह नहीं किया, फिर मंदिर बनाया, हवेली से विशाल मंदिर। जौहरी बाजार जहां टोडरमल जी का मंदिर है, उसके पीछे पीछे है रूपचंद जी दरोगा, नाम लिख रहे हैं सामने से, उन्होंने बनाया वहां, जिन मंदिर बनाया, विशाल मंदिर बनाया, और धूमधाम से राजा साहब को बुलाया, राजा साहब भी आए वहां। क्या बनाते हो, क्या दम है। और आज हमारे देखो, मंदिरों से सुंदर मकान और मकान से सुंदर बाथरूम। ऐसा लगता है बाथरूम में पैसा खर्च, असली पैसा तो बाथरूम में लगता है। गजब हो गया बाथरूम में, जहाँ 5 मिनट में जाकर के जहाँ से निकलना है उसके अंदर पैसा लगाओ, पैसा लगाओ। अच्छा एक चीज ऐसी, A1 चीज, ऐसी फैसिलिटी, ऐसी फैसिलिटी, ऐसी फैसिलिटी बनाना चाहता है जैसे बाथरूम में बैठा रहेगा। क्या करें, सोच सोच का सवाल है भाई। सुख में मग्न होकर के फूलो मत, ये फूलने का समय नहीं है। पोजीशन आई है, टॉप किया है, ये किया है,
सम्मान हो रहा है, फूलो मत, हवा निकलते देर नहीं लगेगी, गुब्बारे की तरह मत फूलिए, दुख में कभी न घबरावे, इसका नाम है समता भाव। ये जो लास्ट शब्द दिए हैं ना इसके, सहनशीलता दिखलावे, ये सहनशीलता क्या चीज होती है? सहनशीलता का मतलब होता है, देखो पाप को सहन करने वाले तो बहुत होंगे, क्या पाप को सहन करने वाले तो बहुत होंगे, पाप की परिस्थितियों को, पाप के उदय को, प्रतिकूलताओं को, उन्हें बर्दाश्त करने वाले दुनिया में लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन अनुकूलताओं को बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। ये कठिन काम है। पाप के उदय को बर्दाश्त कर लेना आसान काम है, झेल सकता है व्यक्ति हिम्मत के दम पर, लेकिन प्रतिकूलताओं को झेल, अनुकूलताओं को झेल लेना, खुशी के प्रसंग में भी खुश नहीं होवे, फूले नहीं, ये बड़ा कठिन काम है। महापुरुष यही बात कहते हैं, क्या कह रहे हैं? दुख में कभी न घबरावे। और फॉर्मूला मैंने आपको बतला दिया, ये पर्याय है, और पर्याय कभी स्थिर नहीं रहती है, पर्याय कभी परमानेंट नहीं होती है। परमानेंट ही हो जाए तो उसे पर्याय कौन कहे? ये परिवर्तनशील है। एक द्रव्यत्व नाम का गुण है, हर समय बदल रहा है, हर समय बदल रहा है। अंजुली जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल व्यतीत होता जा रहा है, बीतता चला जा रहा है, खत्म होता चला जा रहा है। छोड़ दो वहां से, दृष्टि हटा दो, ये दिन भी न रहेंगे। अरे साहब क्या माहौल है, क्या ठाट बाट है साहब, क्या ठाट बाट है, नौकर चाकर ये वो रही राजसी ठाट बाट के साथ में रहते हैं। सुनो, ये दिन भी न रहेंगे। अच्छा, घमंड को रोकता है ये दिन भी न रहेंगे, और परिस्थिति बन गई प्रतिकूल, और उस परिस्थिति के अंदर बन गया, आ गया संकट। अब याद करो, ये दिन भी न रहेंगे भैया, ये दिन भी नहीं रहेंगे, चिंता मत करो। ये दिन परमानेंट रहने वाले नहीं है, ये दिन शाश्वत रहने वाले नहीं है, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। कितनी सुंदर बातें हो गई, और क्या क्या कह दिया। फिर इन्होंने दुख की परिस्थितियां भी बतला दी। पर्वत नदी शमशान भयानक अटवी से नहीं भय खावे। अब ये तो नाम दे दिए, कितने नाम गिनाते भाई साहब, नाम तो आप गिना लीजिए, आपको जो कुछ भी लगता हो, आपको जहां जहां डर लगता हो, जहां जहां घबराहट होती हो, उन सारे नामों को यहां जोड़ लीजिए। आपको दे दिया, आपको जिन जिन बातों से घबराहट लगती है, आपको जिन जिन बातों से ऐसा, और यार ऐसा नहीं हो जाए, अरे यार बच्चा साइकिल चला रहा है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं हो जाए, बच्चा पहली बार स्कूटी लेकर के गया है, तकलीफ नहीं हो जाए, पहली बार परदेश जा रहा है, अकेला नहीं पड़ जाए, साथ कोई नहीं है, साथ कोई नहीं है। अरे भाई कौन साथ होता है? यही कह रहे हैं यहाँ, भय नहीं खाना, अडोल रहो, अकंप रहो, निरंतर रहो। आज नहीं, आज की अडिगता, आज का अडोलपना, आज का निष्कंपपना इतना मात्र नहीं, इस मन को इतना दृढ़ बना लो, और मन दृढ़ बनता है दृढ़ता के आश्रय से। देखो भाई, दृष्टि यदि पर्यायों पर होगी तो ऊंच नीच हुए बिना नहीं रहेगी, उतार चढ़ाव हुए बिना नहीं रहेंगे। शुभ और अशुभ की परिस्थितियों पर यदि आपकी निगाह होगी तो उतार चढ़ाव हुए बिना नहीं रहेंगे। और हम ये कहना चाह रहे हैं, शुभ और अशुभ से दृष्टि हटाओ, पुण्य और पाप से दृष्टि हटाओ। पुण्य की छांव में नहीं और पाप में भी नहीं, पाप की धूप में, पुण्य की छांव में मत अटकिए आप, ये अटकने के स्थान नहीं है। स्वभाव को देखिए, स्वभाव के सानिध्य में आकर के, शीतल छांव में आकर के बैठिए, स्वभाव के आनंद लीजिए। वो स्वभाव अपरिवर्तनशील है, स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है, और जहां परिवर्तन होता है वहां शांति नहीं होती है। मन को दृढ़ बनाने की बात, नित्य वस्तु के अवलंबन से नित्यता आती है, अनित्य वस्तु के अवलंबन से कभी नित्यता नहीं आती है परिणामों में। इसलिए इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग, ये दो तो आर्त ध्यान कहे ही हैं, और इनके साथ साथ में निदान और पीड़ा चिंतन, ये दो और आर्त ध्यान कहे हैं। एक का नाम है निदान और एक का नाम है पीड़ा चिंतन। ये कोई भी चिंतन करने योग्य नहीं है, निदान करने योग्य नहीं है, पीड़ा चिंतन करने योग्य नहीं है। पीड़ा चिंतन भी दो प्रकार से होता है, सब जगह पर दो दो प्रकार लगाना। एक तो पीड़ा हो गई तो चिंतन, और पीड़ा हो नहीं जाए ये चिंतन। अरे भैया धूप में आया है, नहीं नहीं मौसम खराब है, नहीं नहीं धूप में मत निकलो, नहीं नहीं धूप से आकर के पानी मत पियो, नहीं ऐसा मत करो, ये क्या चल रहा है ये दिनों दिमाग में? ये भी पीड़ा चिंतन है। ये भी आपका जो इष्ट शरीर है ये चले नहीं जाए, इसकी चिंता है। और सहनशीलता चाहिए भाई साहब,
हर परिस्थिति में सहज, कोई बात नहीं, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। मेरी जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों से मैं अप्रभावित रहता हूँ। परिस्थितियों से अप्रभावित वे ही रह सकते हैं जिनकी दृष्टि स्वभाव पर होती है। इसलिए संयोगों से दृष्टि हटाओ और स्वभाव पर दृष्टि ले जाओ। परिणामों से दृष्टि हटाओ और पारिणामिक भाव पर दृष्टि ले जाओ। परिणाम स्थिर नहीं है, पारिणामिक भाव स्थिर है। संयोग स्थिर नहीं है, स्वभाव स्थिर है। इसलिए स्वभाव का अवलंबन या पारिणामिक भाव का अवलंबन हमें परमात्मा बना देता है और पर्यायों का अवलंबन हमारे को निगोद में पहुंचा देता है। बस ये सावधानी रखने के लिए ये बातें कही है। ये जीव या तो पास्ट में जीता है या जीव ये फ्यूचर में जीता है। भैया भूतकाल सपना था और भविष्य कल्पना है, मात्र वर्तमान ही अपना है। 3 बातें हो गई। भूतकाल क्या है? सपना, सपना बनकर के रह गया ये भूतकाल। ये भूतकाल सपना है। और भविष्य, भविष्य की कल्पनाएं, न मालूम कितनी कितनी योजनाएं बना बना करके माथे पर रख करके उसका राग विकल्प टेंशन माथे पर ले लेकर के चला जाता है। कल्पना है वो। और मात्र यदि कोई है तो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान ही अपना है। वर्तमान में जिए, वर्तमान में रहिए, वर्तमान में अपने आप को देखिए। आपको त्रिकाली ध्रुव यहाँ हाजिरा हुजूर मिलेगा बैठा हुआ अंदर। इस देह देवालय में बैठा हुआ आपको एक आत्म तत्व मिलेगा। उसकी दृष्टि करने से ये आत्मा परमात्मा बनता है। ये सिखा रहे हैं यहाँ कि साहब तकलीफ को भी नहीं देखो और आनंद को भी नहीं देखो, तो देखो किसको ये तो बताओ। देखूं किसको? आपने तो कह दिया कि तकलीफ हो रही है इसको भी मत देखो, कि ठीक है साहब कोई बात नहीं, अच्छी बात थी, तकलीफ को मत देखो। फिर आपने कह दिया कि साहब ये अच्छाई को भी मत देखो। अरे यार गजब हो गई। तकलीफ को नहीं देखो ये बात तो समझ में आती है, आनंद की परिस्थितियां हैं इनको तो देखने दो, कि नहीं उसको भी मत देखो। तो क्या आंखें फोड़ लूं? देखूं किसे ये तो बताओ। कि तकलीफ से दृष्टि हटाओ, उसे नहीं देखना। प्रतिकूलताओं से दृष्टि हटाओ, उसे नहीं देखना। फिर अनुकूलताओं से दृष्टि हटाओ, इन्हें भी नहीं देखना। तो फिर देखना किसे है? कि अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं से परे जो सहनशील स्वभाव है अपना, उस स्वभाव को देखना है। जिनकी दृष्टि उस सहनशील स्वभाव पर चले जाती है वे आनंद मग्न रहते हैं। ये मार्ग हमारे को तीर्थंकरों ने बतलाया है, ये मार्ग ज्ञानियों ने बतलाया है, ये मार्ग भीतरागी संतों ने बतलाया है। ये छंद इस प्रकार के छंद हैं जो जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ये छंद जो युगल किशोर जी साहब द्वारा लिखे गए हैं, ये छंद हमारी भावना के लेवल पर उतरते उतरते श्रद्धा के माध्यम से हमारी परिणति में अवतरित हो जाएं, हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। इसी मंगल भावना से बात को यहीं मैं विराम दे रहा हूं। शेष चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।